विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैनल पे एक ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए। जो विद्यार्थी इस वर्ष 2025 में अपने मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं या अगले 2026 के बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने बहुपद चैप्टर, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं बहुपद के नाम से, उसके बारे में एक बहुत ही लघु जानकारी आप सभी को दिया था। उसी जानकारी के आधार पे आज हम सभी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जो बहुपद से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में आप सभी का। तो देखिए, सवाल है कि निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। इस तरीके के तमाम ऑब्जेक्टिव आप सभी के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जितने सारे आप प्रश्न देख रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों के पेपर में ये सारे सवाल आए हुए हैं क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज उसी जानकारी के आधार पर ये सारे ऑब्जेक्टिव को हम सभी देखेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, जितने सारे प्रश्न हैं आपके 2012 से लेकर, अगर देखा जाए तो 2012 से लेकर 2024, यानी कि 2012 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए उस सारे पेपर से ये सारे प्रश्न हैं। यानी कि इतने सारे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। निम्न में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, इस सवाल को हम लोग एक एक करके देखते हैं। आप सभी को वहां पे बताए हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसका घातांक एक पूर्ण संख्या या एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर किसी बीजीय व्यंजक में ऋणात्मक पूर्णांक लगा है तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। दूसरी बात बताए थे कि बहुपद के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से गुण एक बीजीय व्यंजक में होगा तब हम उसको बहुपद कहेंगे। तो वहां पे बताए थे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पदों के साथ जोड़ घटाव गुणा जैसी संक्रिया हमें देखने को मिलती है तो हम उसको बहुपद कहेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी को बता दें कि चैनल के प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव सीरीज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज से रिलेटेड जितने भी वीडियो हम इस चैनल पर डाल रहे हैं उस सारे वीडियो आपको उस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इस प्रश्न को देखते हैं एक एक करके और समझते हैं कि कैसे हम इस प्रश्न को अगर एग्जाम में आता है तो हम बना सकते हैं। तो देखिए, कहा जाएगा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, और ये सवाल जो है वर्ष 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए, पहला है कि s² + 5। तो आपको क्या बताएं कि चर और अचर पदों के साथ जोड़ घटा गुना जैसी संक्रियाएं होनी चाहिए और घात जो है एक पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक। तो ये हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन, ये हमारे बहुपद के गुणों को संतुष्ट करता है, यानी कि पहला हमारे पास बहुपद है। दूसरा 9s² - 4x + √2। आप सभी को वहां पे बताए थे स्थिरांक बहुपद। स्थिरांक बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसका मान 1 होता है, जो किसी भी चर के साथ नहीं जुड़ा रहता और उसमें केवल एक पद होता है। तो यहाँ पे हम √2 को एक स्थिरांक बहुपद मान लेते हैं। ये भी हमारे पास क्या होगा? एक बहुपद होगा जिसका घात क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 1/2 x³ + 3/5 s² + में 8। इसमें भी अगर हम देखें तो चर और अचर पदों के साथ जोड़ घटाव गुना जैसी संक्रिया हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ये भी एक बहुपद होगा। डी नंबर ऑप्शन देखिए, x + 3/x दिया है, x + 3/x। यहाँ पे आप सभी को बहुपद के गुण बताए थे कि चर और अचर पदों के साथ जोड़ घाटा गुना जैसी संक्रियाएं हमें देखने को अगर मिलती है तो हम उसको बहुपद कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें देखिए 3/x जो कि एक विहीन को दर्शा रहा है, किसको? एक विहीन को बता रहा है, जो कि एक बहुपद के गुण नहीं है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये एक बहुपद नहीं, हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे क्योंकि बहुपद के गुणों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं जो आपके 2024 के ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, √3s² - 5 √2x + 3। यहाँ पर भी बता दें कि अगर हम √3 को और यहाँ पर √2 को एक स्थिरांक बहुपद मान लेते, ये भी हमारे पास एक बहुपद हो जाएगा। 3s² - 4x + में √5, यहाँ पर भी एक √5 को हम एक स्थिरांक बहुपद मान लें तो ये भी हमारे पास बहुपद हो जाएगा। सी नंबर देखिए, यहाँ पे रूट में x है। ध्यान रहे कि रूट में आपका कांस्टेंट टर्म अगर रहता है तो हम उसको एक स्थिरांक बहुपद मान लेते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल टर्म रहता है, बहुपद के गुण वर्ग या वर्गमूल या अन्य कोई मूल नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी जो है एक बहुपद नहीं होगा। डी नंबर देख लेते हैं 1/5x³ - 3s² प्लस में 2। देखिए अगर इसमें भी देखें तो चर और अचर पदों के साथ जोड़ घटाव गुना जैसी संक्रिया हमें देखने को मिले, यानी कि ये भी एक बहुपद होगा। तो इस तरह से इस सवाल का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि 2022 और 2018 दोनों सालों में ये प्रश्न हमको देखने को मिलता है। तो देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन है 2/3x + 1। तो इसमें भी अगर हम देखें तो चर और अचर पदों के साथ जोड़ घटाव गुना जैसी संक्रिया हमें देखने को मिले, यानी कि ये भी एक बहुपद होगा। दूसरा देखिए 2 - s² प्लस में क्या है 3x। इसमें भी अगर हम देखें तो चर और अचर पदों के साथ जोड़ घटाव गुना जैसी संक्रिया हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ये भी एक बहुपद होगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर हमसे करेगा 1/x - 1। अभी हम आपको बताएं कि बहुपद का एक गुण भिन्न नहीं है, यानी कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक में हमको भिन्न जैसे संक्रियाएं देखने को मिलते हैं तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे, यानी कि हमारे पास सी नंबर जो है क्या होगा बहुपद नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन देखिए हमसे कहा जा रहा है x³ जो एक त्रिघात बहुपद है और पदों के आधार पर बताएं तो ये एक पदी बहुपद है। इस तरीके से इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हमसे कहा जाएगा निम्न में से कौन बहुपद है। इसमें हमको ये नहीं बताना कि कौन बहुपद नहीं है, इसमें बताना है कौन बहुपद है, ठीक है, कौन पॉलिनोमियल है। सवाल 2020 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखिए s² - 5x + 4 √x + 3। अभी आपको बताएं कि अगर रूट में कोई कांस्टेंट टर्म रहता है तो हम उसको एक स्थिरांक बहुपद मान लेंगे, लेकिन अगर एक वेरिएबल टर्म रहता है तो ये क्या हो जाता है वर्ग हो जाता है, एक अपरिमेय संख्याएं हो जाती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से, और जिसका देखिए वेरिएबल टर्म का मान बदलता नहीं है, क्या हो जाएगा बदलता है, और कांस्टेंट टर्म का मान नहीं बदलता, सॉरी यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म जो है उसका मान नहीं बदलता है और वेरिएबल टर्म जो है उसका मान बदलता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे एक बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कहा जा रहा है कि x के पावर 3/2, यानी कि ये भी एक वर्ग है, वर्ग बता रहा है हमको, ठीक है, ये भी एक बहुपद गुण नहीं है। यहाँ पर भी देखिए x के पावर 1/2, यानी कि ये भी एक बहुपद नहीं है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भी जो है हमारे पास क्या है वेरिएबल टर्म रूट में दिया है, यानी कि वर्ग के यहाँ पर दर्शा रहा है। तो आपको बता दें कि बहुपद का जो है एक गुण वर्ग या वर्गमूल या कोई अन्य मूल नहीं है, तो यहाँ से ये भी बहुपद नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए √2s², यानी कि यहाँ पर √2 को अगर हम स्थिरांक मान लें, -3√3x, यानी कि यहाँ पर भी हम एक √3 को क्या मान लें स्थिरांक मान लें, √6, यहाँ पर भी √6 को हम एक स्थिरांक मान लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म के साथ जोड़ घटाव गुना जैसी संक्रिया हमें देखने को मिल रही है, तो ये एक बहुपद हो जाएगा। अगला देखते हैं जो कि 2020 में ही हमसे पूछा गया है, 2 - s² + √3x। यहाँ पर भी अगर हम √3 को स्थिरांक बहुपद मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। 2 - 2/3x + 1, यहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म के साथ जोड़ घटाव गुना जैसी संख्या देखने को मिलती है, यानी कि ये भी एक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x³ जो एक त्रिघात बहुपद है और एक पदी बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1/x + 1, ये एक भिन्न का रूप ले लिया। अगर हम इसको 1/x को ऐसे लिखते हैं x इनवर्स 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x इनवर्स 1 को हम 1/x लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए 5 के इनवर्स 1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5, इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका घात क्या है देखिए तो ध्यान से, इसका घात क्या आ जा रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है जो एक बहुपद गुण नहीं है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो ऑप्शन डी है ये एक बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपको टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से, तो टॉपिक का ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है, इसलिए इस टाइप के जितने सारे सवाल है ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए प्रत्येक साल 2024, 2020, 2018, 2022, 2012 हर साल मतलब इस टॉपिक से प्रश्न आपको पूछता है, तो आपको इसको तैयार करना है अच्छे से। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पे देखिए √5s² √5 आया है, -3√2x यानी कि √2 आया है। अगर हम √5 और 2 दोनों अपरिमेय संख्याओं के एक स्थिरांक बहुपद मान लें तो ये बहुपद हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या रहेगा 1/4x³ - 3s² + 1/√3s² प्लस में 2। यहाँ पे √3 जो आया है एक स्थिरांक बहुपद है, ठीक है। अगर हम इसको एक स्थिरांक बहुपद माने तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा एक बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए 1/x आ गया, क्या आ गया 1/x। अगर हम अभी बताएं कि 1/x को x इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं, जिसका घातांक x इनवर्स 1 लिखने पर क्या आ जाएगा एक ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा जो एक बहुपद गुण नहीं है, तो इस तरीके से एक बहुपद नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए
3s² माइनस 4x प्लस में √5। अगर √5 को हम एक स्थिरांक बहुपद मान लें तो ये भी हमारे पास एक बहुपद हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रश्न कोई आता है तो आप बहुपद और बहुपद के गुणों और स्थिरांक बहुपद की अगर आप अच्छे से जानकारी है, नॉलेज है, तो इस टाइप के आप प्रश्न को 100% सही उत्तर दे के आइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।